नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे बातचीत। 16 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी। पहले चरण में 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर हुई 96.42%। अब तक 1,75,00,000 लोग हुए संक्रमण मुक्त। सरकार ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए राजस्थान सहित 7 राज्यों को जारी किया परामर्श। और प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर का असर। तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद कोहरे और सर्द हवाओं के कारण तेज ठंड। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि इस दौरान कोविड-19 की स्थिति तथा कोविड टीकाकरण को शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया जाना है। देश के टीका नियामक औषध महानियंत्रक ने स्वदेशी कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को अनुमति दे दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद ये निर्णय लिया गया है। 16 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि पहले चरण में करीब 4.5 लाख हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया गया है, जिन्हें कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। राजस्थान में फर्स्ट फेज में 4.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और इसमें केंद्र सरकार के जो हेल्थ केयर वर्कर हैं करीब 3,711 वो भी सम्मिलित है। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स में मिलिट्री, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसमें राजस्व विभाग के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, उनको भी हमने सम्मिलित कर लिया है। ये वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखी जाएगी और राज्य स्तर पर 3 जगह जहाँ पे एयर ट्रैफिक की सुविधा उपलब्ध है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उस स्टेट लेवल के भंडारण के केंद्र चिन्हित किए गए हैं और 7 जो संभागीय मुख्यालय हैं वहाँ पे भी यही काम किया गया है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि टीकाकरण के प्रथम चरण के लिए 5,500 से अधिक वैक्सीनेशन दलों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक जिले में एक वैक्सीन बैंक भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के दौरान किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के लिए वैक्सीनेशन केंद्रों पर एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के पहले चरण के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। पहले चरण में बांसवाड़ा में 70 चिकित्सा संस्थानों में करीब 700 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। वहीं अजमेर में पहले चरण में चिकित्सा विभाग के चयनित 22,000 कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में झालावाड़ में 11,135 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। जिला कलेक्टर ने इस बारे में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदी में आज जिला कलेक्टर ने कोविड टीकाकरण के लिए बनाए गए केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग द्वारा बुलेटिन में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला शुरू की गई है। आज के प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति टीकाकरण केंद्र पर फोटो आईडी नहीं दिखा पाता है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा? इसका जवाब है नहीं। कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी।
टीकाकरण केंद्र पर फोटो आईडी, पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को ही वैक्सीन लगाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए बाड़मेर से हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार देशवासियों, मैं दमाराम बेल, गांव सोडियार, तहसील चौतन, जिला बाड़मेर से। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी दुनिया भर में फैल चुकी है, तो मेरा आप सभी से ये सुझाव रहेगा कि आप जरूरी कार्य होने पर ही मास्क लगाकर बाहर जाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं, नियमित रूप से सैनिटाइज का प्रयोग करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय जोहार, जय भारत। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.42% हो गई है। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,75,00,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। इस समय देश में लगभग 2,23,000 मरीज इलाज करवा रहे हैं। अब तक 18,10,00,000 से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच की जा चुकी है। एवियन इन्फ्लुएंजा से प्रभावित राज्यों को बीमारी का फैलाव रोकने के लिए पशुपालन और डेयरी उद्योग मंत्रालय ने परामर्श जारी किया है। राजस्थान सहित 7 राज्यों केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि राज्यों के पशुपालन विभागों को स्वास्थ्य विभाग के साथ बीमारी की स्थिति को लेकर प्रभावी संवाद करना चाहिए। प्रदेश में 25 दिसंबर से अब तक 2,500 से ज्यादा पक्षियों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें अधिकांश कौवे हैं। मोर तथा कुछ अन्य पक्षियों की भी मौत हुई है। पशुपालन विभाग ने 11 जिलों में H5N8 वायरस की पुष्टि की है। विभाग का कहना है कि इस वायरस का संक्रमण अभी मुर्गियों में नहीं फैला है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रदेश के पोल्ट्री हब के रूप में पहचाने जाने वाले अजमेर जिले में अभी मुर्गियों में इस संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्य में बर्ड फ्लू के दस्तक देने के साथ ही अजमेर में भी पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। अजमेर में राज्य का सबसे बड़ा पोल्ट्री व्यवसाय है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि विभाग ने 11 रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया है। ये टीमें प्रतिदिन पोल्ट्री फार्म्स का निरीक्षण कर पोल्ट्री फार्मर्स को बर्ड फ्लू से बचाव की जानकारी दे रही है। इसके अलावा पोल्ट्री फार्मर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें विभाग उन्हें विभिन्न जानकारी उपलब्ध करा रहा है। अजमेर में अब तक 30 कौवों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं। उल्लेखनीय कि अजमेर में 950 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म में करीब 50 लाख मुर्गियां पाली जाती है तथा प्रतिदिन 45 लाख से अधिक अंडों का उत्पादन होता है। लेकिन बर्ड फ्लू की आशंका के चलते इन दिनों अंडा व्यवसाय में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार। प्रदेश की विभिन्न समितियों में खाली पदों पर जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएंगी। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पदाधिकारियों को योग्य उम्मीदवारों की तलाश करने का काम सौंपा गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि आगामी निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक मांगा गया है। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम भी शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 16 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 19 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस महीने की 28 तारीख को मतदान होगा। मतगणना 31 जनवरी तक होगी। ये समाचार
आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण विभिन्न शहरों में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। कई स्थानों से घना कोहरा और बादल छाए रहने के समाचार मिले हैं। सीकर, चूरू और बीकानेर में शीतलहर का असर बना हुआ है। हालांकि रात का पारा सामान्य से अधिक बना हुआ है। बूंदी में आज सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा। पिछले 3 दिनों तक हुई बारिश के कारण जिले के कई भागों में खेतों में पानी भर गया। उदयपुर में सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा और दिन भर बादल छाए रहे। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने कोहरा छाए रहने के समाचार दिए हैं। उन्होंने बताया कि सर्द हवाओं के कारण दिन भर गलन का असर रहा। बीकानेर में शीतलहर और घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। रात ही नहीं बल्कि दिन के गिरते लगातार तापमान से लोगों की चिंताएं तो बढ़ी है, वहीं ग्रामीणों ने अपनी फसलों और पशुओं को इस सर्दी और कोहरे के कहर से बचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसबगोल, सरसों और आंवले के पेड़ों पर हल्की बर्फ की परत देखी जा सकती है। इन फसलों पर अगर लगातार बर्फ के जमने का सिलसिला जारी रहा तो किसानों की एक बार की चिंताएं बढ़ सकती है। मौसम के बदले इस मिजाज का असर बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे अधिक पड़ रहा है। उधर शीतलहर और घने कोहरे के चलते बस और रेल यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, मगर इस तेज सर्दी और कोहरे का असर उन गरीब मजदूरों पर सबसे अधिक पड़ा है जिनके परिवार का भरण पोषण दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 2 दिनों में कई जिलों में शीतलहर की संभावना है। मौसम विभाग ने सीकर, झुंझुनू, अलवर, गंगानगर, बीकानेर, पाली, दौसा, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। साथ ही कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण तापमान में कल से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के आसार हैं। देश में राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार वर्चुअल तौर पर मनाया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से 12 जनवरी से शुरू होने वाला ये महोत्सव 1 सप्ताह तक चलेगा। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर वर्ष इस महोत्सव का आयोजन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। आज विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने ट्वीट संदेश में विश्व हिंदी दिवस को हिंदी भाषा की विराटता के उत्सव का पर्व बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। 16 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी की गई। पहले चरण में 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.42% हुई। अब तक 1,75,00,000 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। सरकार ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए राजस्थान सहित 7 राज्यों को परामर्श जारी किया है और प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर का असर बना हुआ है। तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद कोहरे और सर्द हवाओं के कारण तेज ठंड है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।